बंद करो ईरानी सेब बंद करो, इस तरह की नारेबाजी के साथ आज जो सोपोर के फ्रूट ग्रोअर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। कश्मीर के सेब पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं और कश्मीर में सेब का बहुत बड़ा कारोबार है। खैर ये तो सबको पता है। अब जो ईरानी सेब आ रहे हैं उससे वहां के फ्रूट ग्रोअर्स को कितना नुकसान हो रहा है उसकी उन्हीं की जुबानी सबसे पहले सुनेंगे और देखेंगे जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, क्योंकि काफी बड़ा प्रोटेस्ट जो है फ्रूट ग्रोअर्स द्वारा किया गया है। पहले उन्हीं की जुबानी उनका ये दर्द सुनिए। बंद करो, बंद करो, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बचाओ बचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं ये फ्रूट इंडस्ट्री जो है कश्मीर की बैकबोन है। अभी 5, 6, 7 सालों से देखें आप ये फ्रूट इंडस्ट्री दम तोड़ रही है, क्योंकि आप देखें 2016 में अनरस्ट हो, उसके बाद 17-18 में अर्ली बर्फबारी होगी, नवंबर में जिससे हमारा सेब खराब हो, उसके बाद 2019 में कोविड आया जिसकी वजह से मंडियां बंद रही, आगे जो बड़े बड़े शहर थे वो बंद थे, हमारे सेब पे बहुत बुरा असर पड़ा जिससे ग्रोवर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। अब जबकि इस साल फसल कम था लेकिन मार्केट सही मिल रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने से जो ईरानियन सेब जो हिंदुस्तान में आ रहा है उससे हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है और हमारा जो एप्पल है वो करीबन 600 रुपये कम बिक रहा है और मार्केट में कोई उठाव नहीं है। अभी रनिंग में हमारा करीबन 2 करोड़ पेटी जो कश्मीर वैली का पीछे है प्लस 2 करोड़ पेटी जो स्टोर में पड़ा हुआ, इसका मतलब इसका बुरा हाल कितना हो जाएगा। हमारी एलजी साहब से यही अपील होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके ईरानियन एप्पल पर बैन लगाई जाए ताकि हमारे मुल्क में जो ये किसान है ये बच सकें और कश्मीर वादी से जो लोग इसके साथ वाबस्ते हैं वो कर्जों के नीचे ना दब जाए। और मैं आपकी वसादत से एलजी साहब से अपील करता हूं कि कम से कम 3 लाख रुपए तक का जो केसीसी लोन है वो वेव ऑफ किया जाए ताकि ग्रोवर से एक लंबी सांस। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था उनका। चलिए रुक करते हैं सोपोर का। नदीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा कि क्या इलीगल तरह से जो ईरानी एप्पल्स हैं उनकी सेल वहां पे हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस पर टैक्स भी नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जो कश्मीर के सेब हैं वो महंगे मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि उस पर टैक्स लग रहा है, पर जो ईरान के सेब हैं उन पर टैक्स नहीं लग रहा है और वो सस्ते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान इन्हें झेलना पड़ रहा है। जी प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जो है सोपोर की फ्रूट मंडी में जो है आज ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। अगर बात की जाए तो ये एशिया की 2nd लार्जेस्ट फ्रूट मंडी सोपोर है और अगर बात की जाए तो यहाँ पे आज जो धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिला जिसमें अगर देखा जाए तमाम फ्रूट ग्रोवर्स के साथ साथ बायर्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे वो भी शामिल थे और अगर देखा जाए तो इनका यही नारा था कि फ्रूट इंडस्ट्री को बचाओ बचाओ। फ्रूट इंडस्ट्री जो कि नुकसान में देखने को मिल रही है, काफी नुकसान जो है इनको झेलना पड़ रहा है। इनका ये कहना था कि जो ईरान से जो मेवा वहां पे अगर देखा जाए पूरे इंडिया में लाया जा रहा है तो उसके चलते अगर देखा जाए जो कश्मीर से या अगर हम देखें जो इंडिया से भी उत्तराखंड से अगर हम बात करें या जो हिमाचल से जो फ्रूट्स वगैरह पूरे इंडिया में जाते हैं उसके चलते जो है उसमें काफी जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो अगर हम बात करें जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इनकी यही डिमांड है कि ये कह रहे हैं कि अगर हम अगर यहाँ से कश्मीर से जो मेवा जाता है उसको हम बाज़ाब्ता जो टैक्स पे करते हैं या अगर जो बाकी इंडिया से भी जो मेवा जाता है उस पर भी जो है टैक्स लगता है, तो अगर ईरान से जो फ्रूट आता है उस पर टैक्स क्यों नहीं लग रहा है, वो इलीगली क्यों आ रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उस पर जो है हरकत नहीं ले रही है, तो क्या वजूहत है क्यों जो है इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आज इसका यही इनका जो प्रोटेस्ट था इसका यही मुद्दा और मकसद था कि क्या वजूहत है कि इस पे जो है टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब टैक्स नहीं लग रहा है, उनका कहना है इलीगल तरह से इसकी सेल की जा रही है। तो उनका ये जिस तरह से बातचीत में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो ट्रक लोड का जो उनको पैसा मिलता था वो भी उन तक नहीं मिल पा रहा है। तो नदीम हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या रिस्पांस आया है, जबकि फ्रूट ग्रोअर्स की लगातार मांग है कि कश्मीर के बिजनेस को नुकसान हो रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई रिस्पांस दिया है?
देखिए प्रियंका, अगर बात की जाए 2016 इनका कहना है, जो प्रेसिडेंट फयाज अहमद जो वहाँ के ट्रेडर्स जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि 2016 से अगर देखा जाए तो फ्रूट ग्रोवर्स को जो है नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 2014 से जो पहले फ्लड में जो नुकसान में देखने को मिला, या 2016 में जो सिचुएशन कश्मीर की थी उसमें भी जो है नुकसान देखने को मिल रहा था, या 2018 में जो अगर देखे बर्फबारी जो है पहली हुई थी, उसके चलते भी जो है फ्रूट ग्रोवर्स ने काफी नुकसान उठाया। और उसके बाद जो है अगर कोविड की बात करें, 2020 में जो कोविड आया उसके चलते भी जो है फ्रूट मंडी में वो सारा नुकसान जो है फ्रूट ग्रोवर्स को उठाना पड़ रहा है। और इसके चलते अगर हम बात करें, उनका कहना था कि अगरचे इस वक्त हम देखें मार्केट, अगर 2 महीने पहले की बात करें, 2 महीने पहले जो है मार्केट में रेट अच्छी थी, फ्रूट जो कश्मीर से जो फ्रूट ज्यादा था उसकी रेट अच्छी थी, लगभग 1200-1000 के ऊपर जो है पेटी एक जाती थी फ्रूट की। लेकिन अगर बात की जाए जब से ये ईरानी फ्रूट जब इंडिया मार्केट में गया है, तब से जो है इस जो सेब की एक पेटी है उसकी मार्केट में रेट जो है 400 या 500 के ऊपर नहीं जा रही है, जिसके चलते जो है अगर हम देखें फ्रूट ग्रोवर्स काफी नुकसान उठा रहे हैं। और इनका कहना है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कई बार ये गुहार लगाई कि इस पे जो है कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी इसमें ये नहीं देखा जा सकता कि अभी कितना अभी वो इन्होंने एक्शन लिया है, वो अभी आने वाले वक्त में ही देखना होगा। इनका ये कहना था कि हम अगर आज की बात करें, जो प्रोटेस्ट ने आज सोपोर फ्रूट मंडी में किया था, इनका कहना था कि हम जो है कल श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में भी जो है ये धरना प्रदर्शन एलजी गवर्नर के सामने जो है ये रखेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्रूट ग्रोवर्स को जो है काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी प्रियंका। अब बिल्कुल, कुछ व्यूअर्स भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जो अपना सजेशन दे रहे हैं या इस न्यूज पर अपनी राय रख रहे हैं। हनान हजारी हैं जो लिख रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट पर बैन क्यों लगे, आप अपने प्रोडक्ट को टैक्स फ्री करने की डिमांड कर सकते हो। और अरमान मलिक है जो लिख रहे हैं, जाहिर तौर पर ये ईरान के जो सेब है इसकी सेल यहाँ पर बंद होनी चाहिए। तो बताइएगा अब मार्केट में किस तरह से डिफरेंस देखा जा रहा है ईरान के एप्पल्स के रेट पे और कश्मीर के एप्पल्स के रेट पे। जी प्रियंका, अगर देखा जाए कि ईरान के एप्पल की रेट जो है वो कश्मीर के एप्पल से काफी ऊंचा जा रहा है, और अगर कश्मीर के एप्पल की बात करें तो कश्मीर का एप्पल जो है अगर देखा जाए क्वालिटी में कश्मीर का एप्पल जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि कश्मीर का एप्पल जो है पूरे 1 साल रहता है। लेकिन अगर ईरान के एप्पल की बात की जाए, वो लगभग 1 या 2 महीने ही वहां पे टिक पाता है पूरे इंडिया की अगर हम बात करें। तो उसके चलते जो है रेट कश्मीर के एप्पल की होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो ईरान का एप्पल है उसमें जो है इस वक्त रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है, और जिसके चलते अगर हम देखें फ्रूट इंडस्ट्री को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि मैं एक जगह पर पढ़ रही थी कि जो रेट्स हैं वो कुछ इस तरह के मार्केट में ऑन एन एवरेज देखे जा रहे हैं कि जो ईरान का एप्पल्स है वो 40 रुपए किलो भी मिल रहा है, जो कश्मीर का एप्पल है वो 60 रुपए किलो मिल रहा है। अब कश्मीर में ही पैदावार होती है और कश्मीर में ही ईरान के एप्पल से भी ज्यादा महंगा मिलेगा, तो ऑब्वियसली लोग तो वही खरीदेंगे जो उन्हें सस्ता मिल रहा है। अब टैक्स की बात है कि उधर टैक्स लग रहा है, इधर टैक्स क्यों नहीं लग रहा है, तो बहुत बड़ी मैं कहूंगी इनजस्टिस है, क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार कश्मीर में सेब का या फ्रूट्स का माना जाता है। तो आखिर में क्या कहेंगे कि आपने उनसे भी बातचीत की, फ्रूट ग्रोअर्स से भी बातचीत की, क्या अपील वो बार बार कर रहे हैं जिस पर अभी तक गौर नहीं किया जा रहा है? जी प्रियंका, जो प्रेसिडेंट फयाज साहब है उनसे बात की तो उनका कहना है कि हम एलजी गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे जो है एक्शन लिया जाए। क्यों, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर कश्मीर टैक्स पे कर रहा है, या अगर हम दीगर देशों की बात करें, हिमाचल की बात करें, या जो उत्तराखंड से फ्रूट जा रहा है वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो ईरान क्यों नहीं टैक्स पे करेगा, जिसके चलते जो है हमें नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। और अगर बात की जाए, इनका कहना है कि अगर हम एक पेटी की बात करें, यहाँ पे जो है लगभग 700 से 800 रुपए में जो है तैयार होके यहाँ से जो पूरे इंडिया में ये सेब की एक पेटी जाती है। लेकिन अगर मार्केट की बात करें, जो इस वक्त मार्केट में रेट है वो लगभग 400, 500 या 600 रुपए जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो 200 रुपए जो है एक पेटी में घाटा जा रहा है, जो कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स है उनको उठाना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए, फयाज साहब का ये भी कहना था कि केसीसी लोन की अगर बात करें, जो 3 लाख तक जो केसीसी लोन फराम किए गए थे, उनकी डिमांड थी कि उनकी रिक्वेस्ट ये थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस केसीसी लोन को जो है वो माफ किया जाए, ताकि जो किसान, जो अगर हम देखें जो फ्रूट ग्रोवर्स है जिनका काफी नुकसान 2016 से जो नुकसान उठा रहे हैं, उसमें जो है उनको राहत मिलनी चाहिए। जी
क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें फसल कम ही हुई है, बट स्टिल उनको उम्मीद थी कि जब इसको बाहर भेजा जाएगा, बेचा जाएगा या जो भी मार्केट होगी उससे उनको फायदा होगा। पर अब सिर्फ और सिर्फ ये जो ईरानियन एप्पल्स हैं इससे बड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा है। और रेट वेरिएशन की वजह से अब इस तरह की सिचुएशन हो गई है नदीम कि जो भी बिजनेस जो जिनका भी बिजनेस है उनको कम से कम 2 लाख का नुकसान हर ट्रक लोड पे हो रहा है। तो जी अभी प्रियंका, तक अगर देखा जाए ये फ्रूट इंडस्ट्री जो है ये पूरे कश्मीर की, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये एक बैकबोन होता है कि अगर जी देखा जाए कि जो पैसा जो रोटेशन में पैसा आता रहता है वो इसी फ्रूट इंडस्ट्री की वजह से आता रहता है। और अगर बात की जाए जो अभी मार्केट में जो नुकसान उठाना पड़ रहा है इसके चलते जो है इफेक्ट जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इनकी इसीलिए ये डिमांड है कि ये इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे जो है जल्द से जल्द जो ईरान से जो फ्रूट आ रहा है उस पे जो है बैन लगाई जाए, ताकि जो अगर हम बात करें या जम्मू एंड कश्मीर से जो सेब बाहर जाता है या उत्तराखंड की या हिमाचल की उन्हें बात की तो इस पे जो है अगर बैन जो बैन लग गई है इस पे अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए ताकि जो ईरान का एप्पल है उस पे बैन लग सके और जो कश्मीर से जो एप्पल जाता है या पूरे हिमाचल से या उत्तराखंड से जो एप्पल जाता है उसमें जो है इजाफा फिर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नदीम हमारे साथ सोपोर से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि जो सबसे बड़ी एशिया की फ्रूट मंडी है सोपोर की फ्रूट मंडी, वहां पर फ्रूट ग्रोअर्स ने प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने ये और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम उनकी गुहार एडमिनिस्ट्रेशन सुने, क्योंकि ईरान के जो एप्पल्स यहाँ पर इलीगल सेल्स हो रही है उसके चलते जो कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि फ्रूट ग्रोअर्स की गुहार जो है जल्द से जल्द पहुंचे और इस पर गौर किया जाए। और क्योंकि बहुत बड़ा मैं कहूंगी वास्ट बिजनेस जो है कश्मीर का वो इसी पर टिका हुआ है और उनको नुकसान ना हो, इसी उम्मीद के साथ लूंगी इजाजत। देखते हैं जी की न्यूज़।